गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सत्र में हम भारतीय संविधान के एक मूलभूत तत्व नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान की इस कामयाबी को हमने अपने संविधान में आत्मार्पित करने की कोशिश की है और बखूबी काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मूलभूत चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य मकसद एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। अब मैं आपको प्रत्येक अनुच्छेद की मूलभूत बात क्रम से आपको बताने जा रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद क्रमांक 36 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद क्रमांक 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय न होने के बावजूद भी कार्यालय या कार्यपालिका के लिए प्रभावशाली होंगे उल्लेखित करता है। अनुच्छेद क्रमांक 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद क्रमांक 39 राज्य एक समतापूर्ण समाज के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अनुच्छेद क्रमांक 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद क्रमांक 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद क्रमांक 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद क्रमांक 42 काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद क्रमांक 44 सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद क्रमांक 45 बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद क्रमांक 46 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद क्रमांक 47 पोषाहार स्तर तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन। अनुच्छेद 49 या 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तथा अंतिम अनुच्छेद क्रमांक 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस प्रकार से इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत के संविधान निर्माता आने वाली सरकारों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाली सरकारें किस दिशा में किस उद्देश्य के लिए काम करें। ये वो निर्देश हैं जिनमें से कुछ निर्देश जैसे कि अनुच्छेद क्रमांक 40 ग्राम पंचायतों का गठन, इसके लिए भारतीय संविधान के में संशोधन करते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। उसी प्रकार से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारत में कर दिया गया है। इसी प्रकार से समय समय पर भारत सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अनेक प्रावधान करती रहती है, जैसे कि विधवा पेंशन है और बेरोजगारी भत्ता है। इसी प्रकार के नाना प्रकार के प्रावधान हम करते रहते हैं। तो भारत सरकार नीति निर्देशक तत्वों को न केवल आत्मीय सम्मान देती है बल्कि इनका अनुसरण समय समय पर अपनी क्षमताओं के अनुसार करते हुए इनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करती है। धन्यवाद।